नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी आवास योजना के तहत पूरे प्रदेश के 200 लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में 2000 करोड़ ट्रांसफर किया है। इन लाभार्थियों की सूची में बनारस से लगभग 3294 लोगों को इसका लाभ मिला है। इनके खाते में भी 32 करोड़ 94 लाख रुपए ट्रांसफर किया है। जितने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, उतने ही उससे बड़ी संख्या हमारे अन्य जिलों में ऑनलाइन उपस्थित है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके जितनी ही संख्या हर जिले में, हर केंद्र पे हमारी उपस्थित है, जो 74 जगहों पे, उन सभी का और वहाँ उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हौसला बढ़ा है, आप सबका आशीर्वाद, स्नेह और प्रेरणा ऐसे ही मिलते रहे, ऐसा हमारा निवेदन है। सभी भाई बहनों को मुझे बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे पहले जो इस देश ने स्वच्छता का सपना देखा था, उसमें और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय स्वच्छ भारत का और आज विकसित भारत का जो सपना देखा है, तो स्वच्छ भारत से लेकर के विकसित भारत तक की जो देश की यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार, संकल्पों के अनुसार होनी है, उसमें नगरीय निकायों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आप सब जो यहाँ स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, आज जुड़े हुए हैं, उन सभी का योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है देश को विकसित बनाने का। मित्रों, भाइयों और बहनों, अगर हमारी स्ट्रीट लाइट्स की बात करूं तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो विकसित भारत की एक तरह से लैंप पोस्ट बनने वाली है। हमारे उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति से हमारे नगर विकास विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला बढ़ा है। आपदा का सपना देखा था उसमें, और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय स्वच्छ भारत का और आज से लेकर के विकसित भारत तक की जो देश की यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार, संकल्पों के अनुसार होनी है, उसमें नगरीय निकायों का बहुत बड़ा योगदान बैठे हुए हैं, आज जुड़े हुए हैं, उन सभी का योगदान बहुत बड़ा रहने वाला। देश का जो परिवार है, हमारा एक सफाई कर्मी है, इसी भावना के साथ, इसी निष्ठा के साथ हम लोग नगरीय निकायों की सेवा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है। 25,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,75,000 और 2 लाख परिवारों के खातों में आपके पैसे आ गए हैं। आप अपना टेलीफोन चेक करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके फोन में बधाई संदेश आ चुके हैं। फोन चेक करें और फोन दिखाएं यदि आपको बधाई संदेश प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। उन्नाव की पिंकी राठौर का आत्मीय संवाद। घर पर छत हो, इससे वाराणसी महोदय, मुख्यमंत्री जी, आपको प्रणाम करती हूँ सर। हाँ, नमस्ते। बहुत धन्यवाद सर। आप काशी से बोल रही हैं? जी सर। हाँ सर, मैं काशी से आपको बोल रही आवास हूँ। मिल गया ना? हाँ सर। आपने अपना फोन देखा, उसमें पैसा आ गया होगा? सर, वो बेटी के पास है, पीछे बैठी है बेटी। प्रधानमंत्री आवास योजना का जी के खाते में आ गया होगा। प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने आपको जो पहला यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ दिया है, उसका पैसा अभी आपके अकाउंट में भेज दिया गया, जो आपके अकाउंट में अभी पैसा आएगा। कैसा लग रहा आपको मकान? आपके पास क्या मकान नहीं था? नहीं सर, कच्चा मकान था, वो भी पढ़ने अच्छा, कच्चा मकान था। हाँ, अभी नहीं हो पाया वो
अगर साकार हो गया तो हम लोग को खुशी तो होगी ना कि हम लोग अच्छा। तो मजदूरी तो खाएंगे कि मकान कैसे बनवाएंगे। तो इतना तो खुशी हुआ कि हम अच्छा, ये लोग बताइए कि आप ये बताइए कैसे लग रहा है आपको मकान मिलने पर? बहुत खुशी है सर, आपका धन्यवाद। खुशी है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे इसके लिए? जी सर। पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जरूर भेजिए, ठीक है? ठीक है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी देवी जी। और अब अयोध्या महोदय आप भी सब बात करें। अयोध्या में श्रीमती रमावती जी। अयोध्या। जी सर, नमस्कार। हाँ, नमस्ते रमावती जी, आप बताइए आपको मकान इससे पहले नहीं मिल पाया था और जी सर। खाते के बाद इस पैसे का उपयोग करना, जैसे आप इसमें 75% पैसा खर्च कर देंगे, दूसरा किस्त फिर 1 लाख की आपके अकाउंट में आ जाएगी। जी सर। अच्छा बताइए पूनम जी, आपको किसी शासन के अन्य योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, 2 योजनाओं का मुझे लाभ मिलता है। क्या क्या? सर, एक आपका राशन मिलता है मुझे और एक आपका गैस सिलेंडर। अच्छा ये बताइए कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर, हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। और परिवार का आदमी? सर, पति नहीं है। है नहीं? तो जी। ये पेंशन नहीं मिलता आपको, निराश्रित महिला पेंशन? सर, वो मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर मम्मी पापा के पास रह रही हूँ, तो मैंने आके अपने सारे कागज चेंज कराए सर। अब मुझे उसकी अप्लाई करूंगी। हाँ ठीक है, चलिए आप उसको इन योजनाओं का लाभ लीजिए और इस मकान समय पे बनाइए, ठीक है? बधाई आपको। सर, एक बात और कहनी थी आपसे। हाँ बताइए। जब से आपकी ये मुख्यमंत्री योजना आपने चलाई है शहरों में, हाँ। जब से सर काफी विकास और काफी अच्छा लग रहा है कि ये जितने भी इधर उधर ठेली रेड़ी वगैरह लगाई जाती थी, सड़कें घेरी जाती थी, तो वो सभी अतिक्रमण और ये सभी को साफ किया जा रहा है। शहर को काफी स्वच्छ बनाया जा रहा है। हाँ। और मेरे अलीगढ़ में तो काफी इधर उधर सड़कें खराब थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि काफी चौड़ी करी जा रही है और हर जगह सड़कें बनाई जा रही है। तो इसलिए सर मैं आपका बहुत अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ। ये काफी आप ही उसमें होना है। ये सब होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगे और स्ट्रीट वेंडर को व्यवस्थित पुनर्वास करके आवागमन को भी अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ भी रखेंगे शहर को और साथ साथ हर व्यक्ति को व्यवस्थित रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब पिछले 9.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं, यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं। और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ। और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिली, ये पहली बार हुआ और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले, यह पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2025 के बीच 17,66,000 शहरी निवासियों को एक आवास उपलब्ध कराया था और आज 2,09,421 लाभार्थियों को यह आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी अब यह संख्या बढ़कर के आप स्वयं देख सकते हैं
कि अब ये संख्या बढ़ करके 19,75,000 पहुंच जा रही है। 19,75,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी योजना के अंदर एक एक आवास उपलब्ध कर रहे हैं। जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंडअप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया। अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास और परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा है? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था, तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की थी। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी थी मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने के लिए एक ई रिक्शा उसके लिए खरीद लिया। अब मेरे पास एक निश्चित आय हो गई है कि हर दिन मेरा बेटा 1,000 रुपया कमाता है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ मेरे घर में एक आय का जरिया हो गया है। मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है। ये अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के उस परिवार की कहानी है जो पहले दर दर की ठोकर भटकता था, अपना आवास नहीं था, लेकिन आज उसके पास अपना आवास है। आवास के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बना है।
आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। और यहां पर मोदी जी के द्वारा आपको आवास की सुविधा देकर के इस पर्व और त्योहार को और भी अच्छा बनाने का काम हुआ है। और इसलिए मैं इन सभी 2,09,494 परिवारों को आग्रह करूंगा, मोदी जी को एक एक कार्ड जरूर लिखिए धन्यवाद का। दूसरा, सभी अधिकारियों से मेरा यह आग्रह होगा, नगर विकास से जुड़े हुए जो भी नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों से कि नोडल अधिकारी तैनात करते हुए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो, सस्ते में उन्हें आवास के लिए मटेरियल प्राप्त हो, समय पे हो और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, बल्कि ये पैसा जिस उद्देश्य के लिए इन्हें उपलब्ध कराया गया वो आवास समयबद्ध तरीके से इनका प्राप्त हो और दूसरी किस्त भी समय पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसका वेरिफिकेशन समय के अंदर तैयार करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे अब इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर और लोगों को हमें धनराशि उपलब्ध करवानी होगी तो उनको भी हम इस योजना से लाभान्वित कर पाएंगे। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है और स्वच्छ भारत मिशन ने तो स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई है। लोगों ने स्वच्छ रहने को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो परिणाम क्या है? तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर गई। देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया और यही परिवर्तन का आधार बनता है। मंत्री जी, हमारे काशी के जल्दी आओ। हमारी सरकार सभी के सर पर छत देने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, केंद्र और प्रदेश की दोनों सरकारें निरंतर हम आवास बनाने के लिए धन भी उपलब्ध करा रहे हैं और बने बनाए आवास भी दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों को शहर में उनका आशियाना, उनकी छत नसीब हुई है। मैं उन सभी लाभार्थियों को बधाई देता हूं और काशी की जनता की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के प्रति हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 से लगातार ऐसे देश में जो निचले पायदान पर गरीब लोग हैं, अंत्योदय की परिकल्पना को साकार करते हुए उनके सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चलाते हैं। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, उज्ज्वला योजना, सब घर बिजली पहुंच जाए इसकी योजना, मुद्रा बैंकिंग योजना, अनेक योजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम लिया और सभी कार्यक्रम में देश के ऐसे जो वंचित थे, गरीब थे, उनको लाभ मिला। उसी क्रम में आज प्रधानमंत्री आवास योजना फेज़ 2 के क्रम में 2 लाख से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ऐसे लाभार्थियों को 1-1 लाख रुपया सीधे उनके खाते में पहुंचाने का काम, यानी करीब 2000 करोड़ रुपया एक साथ सबके खातों में पहुंचाने का कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री के प्रेरणा मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने बटन दबाकर किया है और सीधे सबके खातों में पैसा पहुंच गया। ये वो लोग हैं जिनके अपने घर नहीं थे, जिनके अपने सर पर छत नहीं था, इतने प्रफुल्लित हैं, इतने प्रसन्न हैं और सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं इसी अवसर पर जितने लाभार्थी हैं जिनको यह लाभ मिला है,
सबको ढेर सारी शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि समाज के हर वर्ग के सुख की परिकल्पना को लेकर के ऐसी योजनाओं को लगातार चलाते हैं। यह मेरा प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार है। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।